नमस्ते। आपके जोड़ों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर अगर चिकनाई कम हो जाए या ग्रीसिंग बहुत कम हो जाए तो बहुत सारे अलग अलग जोड़ों की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे जॉइंट्स में सूजन होती है, पेन होता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में परेशानी हो सकती है। जब ग्रीसिंग कम होता है यानी चिकनाई जॉइंट्स में कम हो जाती है, रूखापन बढ़ जाता है, तो जोड़ों के जो दो हड्डियों के सिरे हैं वो आपस में घिसने लगते हैं और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी भी वजह से जोड़ों के अंदर ग्रीस या जो चिकनाई है, स्निग्धता है, वह कम हो गई है तो उसको किसी ना किसी तरीके से आपको पूरा करना ही चाहिए। अगर अभी आपके जॉइंट स्वस्थ है तो उनको ऐसे ही स्वस्थ बनाए रखना है। उनका जो संतुलन है, उसमें अंदर जो स्निग्धता है, चिकनाई है, वो ऐसे ही बनाए रखना भी बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में आपको जॉइंट से संबंधित कोई बीमारी या कोई समस्या ना हो। आपके जो जॉइंट्स है वह स्ट्रांग बने रहे। तो चलो आज इसी विषय पर बात करेंगे अपने आज के YouTube वीडियो में कि जोड़ों के अंदर जो ग्रीस है, चिकनाई है, उसे कैसे बनाए रखे, उसे कैसे मेंटेन करे, अगर कम हो गया है तो उसे कैसे बढ़ाए। स्वागत है आप सभी का अरहम आयुर्वेद YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा। आयुर्वेद का प्रामाणिक एवं शास्त्रीय ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। चलिए चलते हैं अपने आज के विषय की ओर। सभी जॉइंट्स में ग्रीसिंग कम होने का सबसे पहला कारण है बढ़ता हुआ वय या एज। बढ़ती हुई जो उम्र है, जैसे जैसे हमारा एजिंग बढ़ता है वैसे वैसे जोड़ों के अंदर का ग्रीस कम होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से वार्धक्य में यानी बुजुर्ग अवस्था में 50 के बाद, 60 के बाद जोड़ों से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार 50-55 के बाद की जो उम्र है उसमें शरीर में कफ दोष और सौम्य गुण कम होने लगता है, रूखापन बढ़ जाता है एवं वात की वृद्धि होती है, जिससे सभी शरीर घटकों का क्षय होने लगता है। यह एक नैसर्गिक अवस्था है, लेकिन इसका भी प्रतिबंध हम कर सकते हैं। इसके लिए जो उपाय करने हैं वो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए आज के वीडियो के अंत तक। अब ग्रीस कम होने का दूसरा जो कारण है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब जॉइंट्स में सूजन होती है, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे जॉइंट्स में जो फ्लूइड है वह कम होने लगता है और उसकी वजह से जॉइंट में पेन होने लगता है, अकड़न होने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार आमवात, संधिवात, ऐसी अनेक अवस्थाएं हैं, वातरक्त है, जिनमें जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण है शरीर में बढ़ा हुआ आमदोष या टॉक्सिन्स। ये जब जॉइंट्स में संचित हो जाते हैं तब वहां पर शोफ या स्वेलिंग हो सकता है। अब ग्रीस कम होने का अगला कारण है तीसरा, अव्यायाम अथवा अति व्यायाम। हमेशा जीवन में हर बात में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद संतुलन का समर्थन करता है। कुछ लोग होते हैं जो दिन भर बैठे रहते हैं, जिनकी गतिविधियां बहुत कम होती है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे लोगों में आमदोष की संचिति होती है और यह आमदोष या टॉक्सिन्स जॉइंट्स में जमा होते हैं और जॉइंट्स की समस्याएं शुरू हो सकती है। जिनका वजन ज्यादा है उनके बारे में भी यही सेम कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा वजन हो तो जॉइंट्स पे ज्यादा प्रेशर या ज्यादा वजन बना रहता है। अब दूसरी ओर जो लोग अपनी क्षमता से ज्यादा श्रम करते हैं या बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, उनकी जोड़ों में भी क्षति होती है या क्षय होता है। जब अस्थि क्षय होता है तो शरीर में वात की वृद्धि होती है और रुक्षता बढ़ती है। यह जो रूखापन है तो जॉइंट्स का जो आवश्यक ग्रीसिंग है उसे भी सुखा देता है, रूखा कर देता है। जहां रूखापन होता है वहां हड्डियां और ज्यादा घिसती है। जैसे आपने देखा होगा, किसी दरवाजे को देखा होगा, जब दरवाजा पुराना हो जाता है तब उनके जो जॉइंट्स है उसमें बार बार ऑयलिंग करना पड़ता है, या मशीन के जो पुर्जे है उनमें ऑयलिंग करना पड़ता है। अगर नहीं किया तो आवाज आती है, दरवाजे के जो पुर्जे है, मशीन के जो पार्ट्स है वो घिसकर खराब हो सकते हैं। सेम यही
जॉइंट्स के बारे में भी एप्लीकेबल है। जोड़ों में चिकनाई कम होने की अगली वजह है आपका आहार। आयुर्वेद के अनुसार वात बढ़ता है तब जॉइंट्स की समस्याएं होती है। और किस प्रकार का आहार वातवर्धक है? तो जो खानपान अत्यधिक रुक्ष है यानी रूखा है, शीत यानी ठंडा है, और लघु यानी बहुत हल्का है, ऐसा आहार शरीर में वात दोष को बढ़ा देता है और जॉइंट्स को हानि पहुंचाता है। जैसे बेकरी के आइटम्स है, बिस्किट, ब्रेड, पिज्जा, केक, इन सभी में सोडा की मात्रा अत्यधिक रहती है और ये शरीर में जाकर अस्थि का क्षय करता है। जो बासी एवं फ्रीज में रखा हुआ अत्यधिक ठंडा खानपान है वह भी वात को बढ़ाता है। अभी पांचवा कारण है जो ग्रीस कम होने का, वो है अत्यधिक जागरण। जीवन शैली में अगर ज्यादा श्रम हो या नींद ठीक ना हो तो भी वात प्रकोप से शरीर की हानि होने लगती है। जागरण आपके लिए आवश्यक हो या अनावश्यक, उसका शरीर पर दुष्परिणाम होता ही होता है। भले ही आप दिन भर में कभी भी 6-7 घंटे की नींद पूरी कर लेते हो, लेकिन अगर रात में आप लेट सोते हो तो शरीर में केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे होता है ऑक्सीडेटिव डैमेज। सारे शरीर में शरीर घटकों की सेल्यूलर लेवल तक हानि हो जाती है, पेशियों तक हानि होती है जागरण से। तो यह हुए कारण जिनकी वजह से जॉइंट्स में ग्रीस की कमी होती है। हमने 5 कारण देखे। अब चलते हैं उपचार या उपायों की तरफ। अनेक लोगों का मानना है कि एक बार अगर जॉइंट्स में ग्रीसिंग की कमी हो जाए या वहां की चिकनाई खत्म हो जाए तो उसे फिर से बनाना, बनाए रखना या रीबिल्ड करना पॉसिबल ही नहीं। वैसे है तो यह बहुत मुश्किल काम, एक चैलेंज है, लेकिन प्रिवेंशन अगर आप करें, हमने जो कारण अभी देखे जिनकी चर्चा की, उनसे अगर दूर रहे, अपनी जीवन शैली में आवश्यक जो चेंजेस है वो करे, तो यह समस्या कम हो सकती है या उसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार यह समस्या हो ही गई तो क्या करना है? चलिए ये भी देख लेते हैं अपने उपायों के सेक्शन में। अब सबसे पहला उपाय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्टर ऑयल या एरंडी का तेल। वात का सबसे उत्तम उपचार है कोई भी तेल। अगर जोड़ों में और विशेषकर घुटनों में ग्रीस की कमी है तो एरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल सबसे अच्छा उपाय है। आयुर्वेद में इसकी प्रशंसा बहुत की गई है और कहा है कि जैसे एक सिंह हाथियों के झुंड का नाश करने में समर्थ है, उसी तरह एक कैस्टर ऑयल एरंडी का तेल ही वात के समूह का, यानी वात से जो भी समस्याएं होती है उनका प्रतिबंध करने में समर्थ है। जिनके शरीर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, जॉइंट्स में से कटकट आवाज आती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग, सूजन है, बहुत ज्यादा पेन रहता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, उनके लिए कैस्टर ऑयल बहुत अच्छी दवा है। हफ्ते में 15 दिन में एक बार आप 25 से 30 ml कैस्टर ऑयल भूखे पेट ले सकते हैं। इससे न केवल शरीर शुद्धि होती है लेकिन जॉइंट्स का ऑयलिंग भी होता है। दूसरा उपाय है अखरोट और बादाम, ये 2 नट्स। जो नट्स है, स्पेशली बादाम और अखरोट, इनमें इसेंशियल फैट्स होते हैं, बहुत सारे खनिज यानी मिनरल्स होते हैं और इनका जो गुण है वह स्निग्ध है। इसके कारण वात का नाश करते हैं और अस्थि को पोषण देते हैं। रोज 3 से 4 अखरोट या बादाम रात को भिगोकर दूसरे दिन सुबह खाली पेट चबाकर खाने से आपको इन नट्स के पूरे फायदे मिल सकते हैं। इनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी है, फैट्स है, विटामिन ई है, B6 है, कैल्शियम है और बहुत सारे मिनरल्स भी है। इनमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उससे जोड़ों का और अस्थियों का, बोन्स का पोषण है अच्छी तरह से होने में मदद मिलती है। अब हमारा तीसरा उपाय वो है सहजन, या इसे संस्कृत में कहते हैं शिग्रू। सहजन की सब्जी तो आप हमेशा खाते होंगे, लेकिन केवल इसकी फली ही नहीं, इसके पत्ते भी बहुत उपयुक्त है। इसे इंग्लिश में कहते हैं मोरिंगा लीव्स। इसकी पाउडर आजकल विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हो रही है क्योंकि यह कैल्शियम, मिनरल्स और बहुत सारे खनिजों का अच्छा स्रोत है, बल्कि एक पावर हाउस है। जॉइंट्स का यह पोषण करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन कम करता है और पेन भी इससे बहुत कम होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है
जो ऑक्सीडेटिव डैमेज आपके जॉइंट्स को खराब कर रहा है उसको कम करने में यह मदद करता है। आप जो सहजन के पत्ते हैं उनकी सब्जी बनाकर खा सकते हो, या फली का और पत्तों का सूप बना सकते हो, अथवा पत्तों को छांव में सुखाकर इसकी पाउडर बनाकर रख सकते हो, जिसका इस्तेमाल आपकी डाइट में, आपकी सब्जी में, पराठे में आप कर सकते हो। और एक दूसरा उपाय है, अगर सहजन के पत्ते आपको मिल जाए तो 15 से 20 पत्ते लेकर 2 कप पानी में उबाल लीजिए। जब यह पानी उबालकर 1 कप बच जाए तो छानकर इसे पीजिए। यह काढ़ा भी बहुत जल्दी असर करता है। जॉइंट्स की जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन और पेन है, उसको कम करने में बहुत असरदार है। अगर बहुत ठंडी हो या बारिश के दिनों में आप इस काढ़े में सौंठ की पाउडर ऐड करो तो और ज्यादा फायदा होता है, जिससे इसका गुण और बढ़ जाता है। अब चौथा उपाय है घुटनों में तेल का पोषण देना। आइडियली इसे जानू बस्ती का जो पंचकर्म है वह इसमें करना चाहिए, जिसमें विशिष्ट विधि से घुटनों पर तेल का धारण कराया जाता है। अगर आपके जोड़ों में ज्यादा दर्द है तो आप वैद्यों की सलाह से आपके लिए योग्य पंचकर्म करा सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समूल इलाज हो। घर पे आप क्या क्या कर सकते हो? तो जो औषधि तेल है, जैसे अश्वगंधा तेल है, चंदन बला तेल है, नारायण तेल है, इनमें से कोई भी एक तेल लगभग आधा कटोरी ले। इसे गर्म करके इसकी पट्टी या पीछू घुटनों पर आधा से 1 घंटे तक रहने दे। जो औषधि सिद्ध तेल होते हैं वह सूक्ष्मगामी होते हैं। यह औषधि त्वचा से या अस्थियों से संधियों तक बहुत फास्ट पहुंचती है और वहां का जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, या बढ़ा हुआ जो वात है, कम हुआ ग्रीस है, इनका शमन करने में यह बहुत उपयुक्त है। अब 5वां उपाय है योग्य व्यायाम। जैसे कि कारणों में हमने चर्चा की, अव्यायाम या अति व्यायाम दोनों से घुटनों की और सभी जोड़ों की क्षति होती है, हानि होती है। तो इन दोनों स्थितियों से हमें बचना है। आपका वय, आपका वजन, आपकी प्रकृति एवं जीवन शैली के अनुरूप कोई ना कोई व्यायाम रोज अवश्य करना चाहिए। जैसे हल्का स्ट्रेचिंग हो, योगासन हो। ऐसे व्यायाम नियमित करने से जॉइंट्स के आजू बाजू के जो मसल्स है, लिगामेंट्स है, स्नायु है, उन्हें स्ट्रांग होने में मदद मिलती है, जिससे वह जॉइंट भी स्ट्रांग बना रहता है। तो यह हो गए 5 उपाय, जिससे आपके जोड़ों में फिर से ग्रीस बन सकता है, वहां की चिकनाई बढ़ सकती है। तो आज हमने क्या क्या देखा? पहले तो जोड़ों में ग्रीस कम होने के कारण देखे। क्या है? पहला कारण है बढ़ती उम्र, जो नैसर्गिक है। दूसरा है आर्थराइटिस। तीसरा है अव्यायाम अथवा अति व्यायाम। चौथा है आपका खानपान और 5वां है जागरण। और हमने आज देखे 5 आसान लेकिन इफेक्टिव उपाय जिससे आप जोड़ों में ग्रीस बना सकते हो। पहला है कैस्टर ऑयल, दूसरा है बादाम और अखरोट का नियमित सेवन, तीसरा है सहजन के पत्तों का अपने आहार में समावेश करना, चौथा है औषधि तेलों का योग्य प्रयोग और 5वां है योग्य व्यायाम। आशा है कि इन कारणों से आप बचेंगे एवं जो उपाय है उनका समावेश आपकी जीवन शैली में अवश्य करेंगे। इसका आपको जो अनुभव हुआ वो हमारे साथ भी जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।